बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम रिव्यू करेंगे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने एरेस को स्टडी किया था कि एरेस क्या होती हैं, किस तरह उसको डिक्लेयर किया जाता है, उसके एरे के कितने एलिमेंट्स हैं, किस तरीके से उनके एलिमेंट्स को वो किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। देन एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना हो एरे के अंदर तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देन डिक्लेयर इनिशियलाइज, सो एरे के अंदर जितनी भी हम एलिमेंट्स उसकी इनिशियलाइजेशन, डिफरेंट वैल्यूज़ उसमें इंसर्ट करना, ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। देन हमने बात की थी वन डायमेंशनल एरे की, जिसमें हमारे पास 0, 1, 2, 3 इंडेक्स हैं एक एरे के अंदर, तो उसके ऊपर हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। सिमिलरली हमने 2 डायमेंशनल एरे की भी बात की थी। 2 डायमेंशनल एरे समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है प्रोग्राम्स के अंदर कि हम 2 डायमेंशनल एरे मीन्स जिसमें रोज और कॉलम्स इन दोनों की हैंडलिंग करनी हो तो हम एरे के अंदर कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर। तो एरे की डिक्लेरेशन से लेके डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन, 1 और सिंगल एरे या 1D और 2D डायमेंशनल एरेस के अंदर हमने ये सब कुछ करके देखा। इसके बाद हमने स्ट्रिंग्स को स्टडी किया, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, किस तरह सिस्टम प्रोग्राम में उसमें इंटर कर सकते हैं, कहाँ पे टर्मिनेट होगी, कैसे उसके रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मल्टीपल लाइंस को अगर हमने रीड करना हो तो हम किस तरह रीड कर सकते हैं। अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, समटाइम हमें अपने मर्जी के मुताबिक कोई अरे या स्ट्रिंग्स को डिफाइन करना पड़ता है, तो हम उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो सी वैल्यूज़ हमें मिल सकती हैं, इंटीजर टाइप की, फ्लोट टाइप की, बट समटाइम हमारे अपना कोई रिक्वायर्ड फॉर्मेट हो सकता है, तो हम अपने फॉर्मेट के मुताबिक भी स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। हमने इस पे डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखी थी कि किस तरीके से हम अरेज को डिक्लेयर, डिफाइन, उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली हमने स्ट्रिंग को भी देखा था, उसके मुख्तलिफ एग्जांपल्स को देखा था कि किस तरह हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, देन उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, और उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स देखे थे। आज का लेक्चर एक और डाटा स्ट्रक्चर क्यू के नाम से है, जिसको हम स्टडी करेंगे। क्यू बेसिकली क्या चीज़ है, उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्यू के ऑपरेशंस, उनको हम स्टडी करेंगे। क्यू के अंदर 2 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक डी क्यू और दूसरा एन क्यू। हम इनको देखेंगे, ये क्या वो ऑपरेशंस हैं जो हम क्यू के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। देन क्यू में एरे की इम्प्लीमेंटेशन एंड लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे, और डिफरेंट एग्जांपल्स से हम देखेंगे कि क्यू के डिफरेंट ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म हो रहे हैं, किस तरीके से एरे की इम्प्लीमेंटेशन होती है, किस तरह की लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यू होती क्या है। क्यू इज ए लॉजिकली ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो बेस्ड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट फर्स्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे क्यू में काम होता है। इट इज ए होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन विच न्यू एलिमेंट्स आर एडेड एट वन एंड, हम जिसको रेयर कहेंगे, एंड द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स कैन बी डिलीटेड एंड दे आर डिलीटेड फ्रॉम द अदर एंड कॉल्ड फ्रंट। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास क्यू क्या है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं, हम एक एंड से इंटर करते जा रहे हैं, दूसरे एंड से हम डिलीट कर सकते हैं। तो जहां से हम इंटर करेंगे वो हमारा रेयर है, जहां से हम डिलीट करेंगे वो हमारा फ्रंट होगा। द बेसिक ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन क्यू आर, तो 2 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम क्यू के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्ट और ऐड
एन एलिमेंट टू द क्यू, जैसे हम पुश कहेंगे। सेकेंड जो है ऑपरेशन क्यू के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं वो है डिलीट और रिमूव का। डिलीट और रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, और उसे पॉप कहेंगे। सो हम इंसर्शन और डिलीशन जो है वो क्यू के ऊपर कर सकते हैं। पुश ऑपरेशन विल इंसर्ट और ऐड एन एलिमेंट टू क्यू एट रेयर एंड। ओके, रेयर एंड पे हम वैल्यूज को ऐड करते हैं बाय इंक्रीमेंटिंग द एरे इंडेक्स। तो पहले हम जैसे 0 इंडेक्स पे इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे वैल्यू को, फिर 1 इंडेक्स पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, तो 1 बाय 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। पॉप ऑपरेशन विल डिलीट और रिमूव। पॉप ऑपरेशन क्या करता है कि उसमें से लिस्ट में, अरे में जो एलिमेंट्स हैं उनको पॉप करता जाएगा, डिलीट करता जाएगा, और इससे ये 1 बाय 1 डिक्रीमेंट कहता जाएगा। जितने एलिमेंट डिलीट करेगा उतने डिक्रीमेंट होते जाएंगे। एंड विल असाइन डिलीट वैल्यू टू ए वेरिएबल। सो हमने ये देखा कि क्यू बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स, और वो इस तरीके से हम रखते हैं कि एक एंड से हमारे डाटा वैल्यूज, डाटा एलिमेंट्स इंसर्ट हो रहे हैं और दूसरे एंड से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। सो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा। फिर इसके ऊपर दो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक इंसर्ट का है, दूसरा डिलीट का है। इंसर्ट या ऐड करना या पुश करना एलिमेंट उस एरे के अंदर। इसी तरीके से डिलीट क्या है, हम कोई एलिमेंट उस लिस्ट में से जो पहले से उसमें एलिमेंट इंसर्टेड हैं उनको डिलीट भी कर सकते हैं, या रिमूव करना या पॉप करना। ये ऑपरेशन हम दो बेसिक ऑपरेशन जो हम क्यू के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन और डिलीशन। ग्राफिक मॉडल ऑफ ए क्यू अगर हम देखें तो अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, क्यू क्या है, हमारे जितने भी डाटा एलिमेंट्स हैं वो एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में क्यू की फॉर्म में पड़े होते हैं। ओके, जो सबसे एंड्स पे होते हैं उनको, एक को हम हेड कहेंगे, दूसरे को हम टेल कहेंगे। हेड क्या है, ऑल आइटम्स आर डिलीटेड फ्रॉम दिस एंड, इस एंड से एलिमेंट्स डिलीट होंगे। और टेल क्या है, ए न्यू आइटम आर एडेड ऑन दिस एंड, तो यहाँ से हम नए एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे, एक एंड से ऐड करते जाएंगे, दूसरे एंड से हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल मॉडल क्यू का रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से एलिमेंट किसी भी क्यू के अंदर इंसर्ट या डिलीट हो सकते हैं। सो क्यू में एक साइड पे हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाते हैं और दूसरी साइड से एलिमेंट्स को हम डिलीट करते जाते हैं। हम क्यू के ऑपरेशंस को देखते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दो बेसिक ऑपरेशन जो भी हमने डिस्कस किए थे, एक इंसर्ट है और एक रिमूव है, वो क्यू के ऊपर अप्लाई होता है। इसके अलावा बाकी ऑपरेशंस भी हैं, उनको भी हम देखते हैं। इंसर्ट क्या है, इंसर्ट आइटम आल्सो कॉल्ड एन क्यू। हम एन क्यू कहेंगे जब भी हम कोई वैल्यू, कोई डाटा एलिमेंट किसी जगह पे इंसर्ट करेंगे क्यू में। एंड रिमूव आल्सो कॉल्ड डिलीट और डी क्यू, तो रिमूव भी कर सकते हैं या डी क्यू कहेंगे उसे। तो इट डिलीट्स द हेड आइटम ऑफ द क्यू एंड रिटर्न्स टू द कॉलर। इफ द क्यू इज ऑलरेडी एम्प्टी दिस ऑपरेशन रिटर्न्स नल। तो अगर हम रिमूव करेंगे, अगर उसमें जितने एलिमेंट क्यू के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो 1 बाय 1 डिलीट होते जाएंगे। इसी तरह ऐड भी हम कर सकते हैं, 1 बाय 1 ऐड होते जाएंगे। जब डिलीट कर रहे हैं तो उस वक्त ये पॉसिबिलिटी भी है कि हम लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाएं डिलीट करते हुए। फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि लास्ट एलिमेंट भी डिलीट हो गया तो देन एंड पे नल वैल्यू रिटर्न करेगा। इट मीन्स के जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से रिमूव हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं। गेट हेड एक और ऑपरेशन है गेट हेड का, तो ये क्या करता है, रिटर्न्स द वैल्यू इन द हेड एलिमेंट ऑफ द क्यू। अगर हम हेड एलिमेंट को उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है उसको रिट्रीव करना चाहें तो हम गेट हेड का फंक्शन अप्लाई करेंगे, गेट हेड का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। और गेट टेल सिमिलरली, अगर हम
टेल एलिमेंट क्यू का देखना चाहें, उसकी वैल्यू देखना चाहें, उसको रिटर्न करवाना चाहें, तो गेट टेल का हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इज एम्प्टी रिटर्न ट्रू इफ द क्यू हैज नो आइटम्स। इज एम्प्टी क्या है कि वो ट्रू हमें रिटर्न करेगा अगर क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है, तो वो हमें एम्प्टी को शो करेगा। इसी तरीके से साइज का एक ऑपरेशन होता है, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन दी क्यू। क्यू में जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनको रिटर्न करके दे देगा। ओके, ऑपरेशंस जितने भी हैं क्यू के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें इंसर्ट क्या है और रिमूव, जिसे हम इन क्यू और डी क्यू कहेंगे। ये दो बेसिक ऑपरेशन है जो क्यू के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर और भी ऑपरेशंस हैं, जैसे गेट हेड, हेड की वैल्यू को हमने गेट करना है या टेल की वैल्यू को गेट करना है, तो हम गेट हेड और गेट टेल का फंक्शन अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर हमने देखना है कि हमारी क्यू एम्प्टी है या नहीं, तो इस एम्प्टी का एक ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। एंड साइज रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन द क्यू, तो क्या साइज है, कितने उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो हम साइज का ऑपरेशन परफॉर्म करके इस चीज को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ क्यू कि रियल लाइफ में उसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो एन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स इज ए क्यू, उसमें ऑर्डरिंग इज जो अराइवल टाइम पे एक हायरार्की में पड़ी होती है, तो मेल बॉक्स हमारे पास जिस तरह क्यू में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इसी तरह लेट से कोई ऑर्डरिंग है, किसी अराइवल टाइम है प्लेन्स का, वो भी एक हमारे पास एक हायरार्की है, क्यू में है। ए वेटिंग लाइन इन ए स्टोर, रियल लाइफ में स्टोर में कोई नंबर ऑफ पीपल खड़े हैं, वेट कर रहे हैं और वन बाय वन वो जो भी चीज़ें बाय करते हैं। और एट ए सर्विस काउंटर, समटाइम आप किसी जगह जाते हैं, मे बी बैंक में या किसी भी फ्रेंचाइज पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे लाइन या क्यू बनी होती है और वन बाय वन जो है कस्टमर वो डील हो रहा होता है और देन बाकी लोग वन बाय वन आगे जा रहे होते हैं। तो एन वन लेन रोड, अगर हम इसमें भी देखें कि अगर हमारे पास वन लेन रोड है तो उसमें भी सारी गाड़ियां वन बाय वन एक दूसरे के पीछे जा रही होती हैं, क्यू की फॉर्म में जा रही होती है। सो एक स्ट्रेट वे से एक क्यू में एक लाइन में जाना, ये हमारा क्यू की एग्जांपल्स हैं। इक्वालिटी, इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेसेस वेटिंग टू रन ऑन ए प्रोसेसर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो रियल लाइफ में हमारे पास डिफरेंट क्यू की एग्जांपल्स मिलती हैं। लेट से जैसे हमने बात की कि किसी स्टोर में या किसी बैंक में या कहीं पे आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो जहाँ पे मल्टीपल लोग होते हैं और वो वहाँ पे एक ही काउंटर पे खड़े होते हैं, तो वो लाइन में खड़े होते हैं। सो हमारे पास रियल लाइफ में बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी हमें क्यूज का कॉन्सेप्ट आता है कि प्रोसेसेस, बहुत से प्रोसेसेस हैं, लेट से वो सीपीयू एक्वायर करना चाहते हैं, तो वो भी क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो जैसे जैसे वन बाय वन प्रोसेस जो है वो सीपीयू साइकिल्स को गेट करना चाहता है, तो वो जैसे इंटर होता है सीपीयू साइकिल कैलकुलेशन करता है, बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो वेट करते हैं, देन वो फ्री होता है, तो देन दूसरा प्रोसेस एंड इसी तरीके से तीसरा प्रोसेस जाता है। सो क्यू की रियल लाइफ और कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि क्यू कैसे इम्प्लीमेंट या कैसे यूज हो सकती है। हम क्यू के बेसिक ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से क्यू के अंदर बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हम देखते हैं कि स्टार्ट में सबसे पहले हमारे पास क्यू है, एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट इंसर्टेड नहीं है। तो इस पोजीशन पे हम कहेंगे कि रेयर जो है वो -1 है, बिकॉज कोई एलिमेंट नहीं है। फ्रंट -1 है, कोई डिलीट भी नहीं हो सकता। तो सो हमारे पास दोनों वैल्यू -1 पोजीशन पे हैं। अब हम देखेंगे कि एक एलिमेंट इंटर करते हैं, लेट्स से 10 पुश किया हमने 10, तो रेयर हमारे पास 0 आ जाएगा, फ्रंट भी 0 पे आ जाएगा, यानी कि अब हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया, तो दोनों पॉइंटर्स की पोजीशन यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाएगी।
अगेन हम पुश 3 करते हैं, एक और एलिमेंट है उसको हम पुश करते हैं 10 और 3। तो फ्रंट पे अभी हमारे पास, क्योंकि रेयर साइड पे हम इंटर करेंगे, जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे रेयर एक एक पॉइंटर आगे आता जाएगा और फ्रंट जो है वो वहां से हम डिलीट कर सकेंगे। तो क्यू का जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला प्रिंसिपल हम यूज करेंगे। रेयर अब हमारे पास 1 आ गया क्योंकि यहाँ हम एक और ऐड कर लिया। ओके, इसी तरीके से अब हम एक और एलिमेंट पुश करते हैं 41। अब 41 यहाँ पे ऐड किया, तो सबसे पहले हमने 10 ऐड किया था, फिर 3 किया था, अब 41 ऐड किया। तो अब हमारे रेयर की जो पोजीशन है वो एक और इंक्रीमेंट होगी, अब ये 2 हो जाएगी। सिमिलरली हम पुश करते हैं 70, एक और एलिमेंट इसमें ऐड अप करते हैं, तो 10, 3, 41 और अब 70 भी इसमें ऐड हो गया, तो रेयर एक और इंक्रीमेंट हो गया। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये 4 एलिमेंट की लिस्ट है जिसमें हम 1 बाय 1 करके ऐड कर रहे हैं रेयर साइड पे। ओके, अब हम रिमूवल का देखते हैं या पॉप कैसे किया जा सकता है। तो इस क्यू के अंदर हम कोई एलिमेंट पॉप करना चाहें तो जाहिर बात है हम फर्स्ट सर्व के बेस पे हम जो फर्स्ट एलिमेंट ऐड हुआ था उसको हम डिलीट कर सकते हैं। इस एंड से हम डिलीट नहीं कर सकते। क्यू का जो रूल है वो ये है कि रेयर एंड पे हमने ऐड करना है और फ्रंट एंड पे जो है हमने उसको डिलीट करना है। सो अगर हम 10 को पॉप करना चाहें तो हमारा फ्रंट की पोजीशन यहाँ से एक इंक्रीमेंट हो जाएगी क्योंकि ये एलिमेंट पॉप अप हो गया। सिमिलरली हम फर्दर कोई और एलिमेंट पुश करना चाहें तो वो यहाँ पे पुश नहीं होगा, जो रेयर पोजीशन से पुश होगा। सो यहाँ पे 70 के बाद लास्ट टाइम हमारा रेयर इस पोजीशन पे था, 3rd पोजीशन पे था, अब हमारा रेयर 4th पोजीशन पे आ गया, रेयर इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे पुश हम 11 कर सकते हैं। अगेन हम पॉप करना चाहें तो अब हमारा 3 जो है एलिमेंट जो इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है वो डिलीट हो सकता है। तो सो हम पॉप करेंगे 3 को, तो इस तरीके से हमारा जो फ्रंट है एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो रेयर उसमें जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती जाएंगी एन क्यू होगा तो हमारे पास ये रेयर 1 इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसी तरह डी क्यू के सूरत में एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा क्योंकि पिछले एलिमेंट वो डिलीट होते जा रहे हैं। ओके, देन पॉप एक्स इज इक्वल टू 45। हम एक और एलिमेंट है उसको भी पॉप कर सकते हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि फ्रंट हमारे पास एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड देन हमारे पास फ्रंट 70 एंड रेयर 41 इस पोजीशन पे आ जाएगा जो हमने एक कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट करके देखा, फिर देन डिलीट किया, फिर इंसर्ट किया। तो इस तरह हमने एन क्यू और डी क्यू के ऑपरेशन इस छोटी सी एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करके देखे कि किस तरीके से इसकी फ्रंट और रियर की पोजीशन चेंज होती हैं। क्यू के ऑपरेशंस को हम डिटेल से देखते हैं कि किस तरीके से इसमें परफॉर्म होते हैं। तो ए क्यू इज लाइक ए लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर ए बैंक टेलर। लेट्स से एक जैसे एग्जांपल हमने रियल लाइफ की कि अगर किसी बैंक में आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आप अगर ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उनकी एक क्यू बन जाती है। तो द क्यू हैज़ ए फ्रंट एंड रियर। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर हम इसको इस क्यू के दो एंड हैं जिसको हम एक को रियर कहेंगे, एक को फ्रंट कहेंगे। तो फ्रंट से जो पर्सन है पहले यहाँ से इंटर होगा, देन दूसरा, तीसरा, इस तरह करके। बट अगर हम बैंक टेलर्स के पास जो जो जाता जाएगा तो यहाँ से वो एक एक रिमूव होता जाएगा। यहाँ से इंटर होता जा रहा है, नया पर्सन आएगा, यहाँ पे आएगा, रेयर साइड पे इंटर हो रहे हैं लोग, ठीक है, 4 लोग या 4 पर्सन हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट्स या पर्सन यहाँ पे नया जो आएगा वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। सो अगर हम इसको कंप्यूटर साइंस की उसमें देखें तो हमारे पास ये अगर एलिमेंट्स हैं तो न्यू एलिमेंट्स यहाँ ऐड अप होते जाएंगे और यहाँ से एक एक एलिमेंट डिलीट होता जाएगा। तो इस तरीके से हम क्यू के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। न्यू पीपल मस्ट इंटर द क्यू एट रेयर। ओके, द C++ क्यू क्लास कॉल दिस ए पुश। तो हम इसे कहेंगे कि हमने एक आइटम
ऐड किया है या पुश किया है। ऑल्दो इट इज यूजुअली कॉल्ड ए एन क्यू, इसको हम जो आइटम नए ऐड अप होते हैं क्यू के अंदर उसको हम एन क्यू ऑपरेशन कहेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं एक नया आइटम इंटर हुआ और ये अब और इस क्यू में शामिल हो गया, और इसी तरीके से ये वन बाय वन करके इंटरटेन होगा और यहाँ से निकलते जाएंगे लोग। व्हेन एन आइटम इज टेकन फ्रॉम द क्यू, अगर हम क्यू में से कोई आइटम लेते हैं, जैसे ये आइटम है, इसको हम ये बैंकर के पास जा रहा है, ये यहाँ से क्यू में से निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे ये रिमूव कर देना या डिलीट कर देना। तो C++ कॉल्स दिस ए पॉप, तो हम C++ में से पॉप कहेंगे। ऑल्दो इट इज यूजुअली कॉल्ड एज DQ ऑपरेशन, तो ये एक DQ ऑपरेशन है, ये हमारी लिस्ट में से हमारे क्यू में से एक एलिमेंट वो निकल गया। क्यू की डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हैं। हम यहाँ पे एरे की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात करते हैं कि एरे में क्यू को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ए क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद एन एरे एज शोन इन हेयर। इस तरीके से हमारे पास जो एरे का स्ट्रक्चर है वो, और उसमें हम क्यू एलिमेंट्स को करेंगे। तो द क्यू कंटेन्स 4 इंटीजर एट द फ्रंट 8 एंड 6 एट द रेयर। तो हमारे पास ये फ्रंट है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज इसमें ऐड हो सकती हैं। तो इन 4 जो है वो फ्रंट पे है एंड रियर जो है वो रियर हमारा इस पोजीशन पे 8 और 6 ये दोनों रियर एंड पे ऐड हो गए। तो इसमें करंटली अगर हम देखें तो रियर इस पोजीशन पे है एंड फ्रंट इस पे है। यहाँ पे फर्दर और एलिमेंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे हम एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हैं। ओके, एन एरे ऑफ इंटीजर टू इम्प्लीमेंट a queue of integers and we don't care what's in the part of the array। तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसमें हम फर्दर और भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन जितनी लेंथ है एरे की वो, और प्लस हम इसमें 3 एलिमेंट्स हमने ऐड किए। एरे के अंदर जहाँ से हम ऐड करते जा रहे हैं वो हमारा रियर एंड है, और जहां से हम डिलीट कर सकते हैं वो हमारा फ्रंट एंड है। द इजीएस्ट इम्प्लीमेंटेशन आल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स इन द क्यू एंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, द लास्ट एलिमेंट एट द रेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो है वो फ्रंट पे है, देन सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट उसमें ऐड होते जा रहे हैं, एंड हम लास्ट एलिमेंट जो है वो जो ऐड हुआ है वो रियर पोजीशन पे है। सो इस केस में हमारे पास एरे का साइज 3 है, ओके, बिकॉज हमने 1 2 3 एलिमेंट्स इसमें ऐड किए हैं। देन फर्स्ट हमारा जो ऐड हुआ था वो 0 पे हुआ था ऐड, ओके, एंड लास्ट जो हमारा ऐड हुआ था वो 2 इंडेक्स पे ऐड हुआ। सो ये हमारा रेयर पार्ट हो गया, इसमें फर्दर और भी ऐड हो सकते हैं, और ये हमारा फ्रंट है, यहाँ से हम आइटम डिलीट भी कर सकते हैं। DQ ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होगा हम देखते हैं कि व्हेन एन एलिमेंट लीव्स द क्यू, अब क्यू में से कोई एलिमेंट रिमूव हो जाता है, लीव कर जाता है, तो द साइज इज डिक्रीमेंटेड। तो उसमें से एक एलिमेंट क्योंकि निकल गया तो साइज एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। 10 एलिमेंट से एक निकल गया, देन 9 रह जाएंगे। एंड फर्स्ट चेंजेस टू, तो इसमें जो पहला एलिमेंट है वो निकलेगा फर्स्ट एलिमेंट, सो यहाँ पे उसका चेंज आएगा। तो अब हमारे पास इसका साइज जो रह गया वो 2 है, बिकॉज अब 2 एलिमेंट है, एक डिलीट हो चुका है। फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है और लास्ट एलिमेंट वो हमारा 2 है। तो इस तरह फर्स्ट एलिमेंट 1 इंडेक्स पे आ गया, सेकंड एलिमेंट 2 इंडेक्स पे आ गया। NQ ऑपरेशन, DQ ऑपरेशन क्या था, वो डिलीट करता था, ओके। NQ ऑपरेशन क्या है, वो ऐड करता है, इंसर्ट करता है। When an element enters the queue, size is incremented and last changes to
अब इसमें हमारे पास एक इंक्रीमेंट हो रहा है, एक एलिमेंट ऐड अप हो रहा है। सो हम इन क्यू का ऑपरेशन जो है वो इंसर्ट के ऑपरेशन की तरह कर रहे हैं कि हमारे पास एक न्यू एलिमेंट आया 2, हमने उसको इस पोजीशन पे ऐड कर दिया। अब हमारा क्यू के अंदर ये स्पेस हमने इसमें से डिलीट कर दिया था, ये हमारा फ्री जा रहा है, यहाँ पे हम एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, हम रियर एंड पे ऐड कर सकते हैं और बैक एंड जो हमारा फ्रंट है उससे हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे इंटर हो गया और उससे नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो यहाँ पे इंटर होगा, यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता। एट द एंड ऑफ एरे, ओके, हमारे पास सम टाइम कुछ स्पेशल बिहेवियर भी आ जाते हैं, तो उसमें उसको किस तरह हम देख सकते हैं। द स्पेशल बिहेवियर एट द एंड ऑफ एरे, फॉर एग्जांपल सपोज वी वांट टू ऐड ए न्यू एलिमेंट टू दिस क्यू। अब हम 2, 6 और 1 एक एलिमेंट्स हैं स्टार्ट में हमारे, फॉर एग्जांपल ये सब डिलीट हो चुके हैं और ये 3 एलिमेंट हैं जो एंड पे हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे। अब हमारे पास एरे का साइज तो 3 ही है, 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 साइज, फर्स्ट जो है वो 3 पे है, लास्ट जो है वो 5 पे है। ओके, अब हम जब हमारे पास लास्ट एलिमेंट एंड पे आ जाता है और एरे का साइज जितना है वो लिमिट एक्सीड कर जाए, तो द न्यू एलिमेंट गोज एट द फ्रंट ऑफ द एरे। तो जो नया एलिमेंट है वो फिर पहले जो एलिमेंट है उस जगह पे इंसर्ट हो जाएगा। इफ दैट स्पॉट इज नॉट ऑलरेडी यूज्ड, मींस अगर हमारे पास ये वाले फ्री पड़े हुए हैं तो जैसे ही एरे एंड पे पहुंचेगी देन ये फिर स्टार्ट से इंसर्ट करना शुरू कर देगा। अगर ड्यूरिंग इंसर्शन और डिलीशन हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, फिर कोई भी एलिमेंट इस तरीके से नया इस एंड पे इंसर्ट नहीं हो सकता। बट स्पेशल बिहेवियर किस केस में, जब एंड तक हम पहुंच जाते हैं लास्ट लिमिट तक, तो फिर वो पहले इंडेक्स के ऊपर भी स्टोर कर सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हम 4 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये लास्ट एलिमेंट पे 6 एलिमेंट पे 1 वैल्यू पड़ी है। सो नया जो हम 4 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अगेन एरे की इम्प्लीमेंटेशन इट्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, बट इट हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी विद ए फिक्स्ड एरे। तो एरे के अंदर हमें थोड़ा सा फिक्स साइज की वजह से कैपेसिटी कम मिलती है। अलर्ट से एक एरे है 10 साइज की है, हम मैक्सिमम उसके अंदर 10 एलिमेंट्स को ही हैंडल कर सकते हैं, 10 एलिमेंट्स को ही डील कर सकते हैं। यू मस्ट यूज ए डायनामिक एरे फॉर एन अनबाउंडेड कैपेसिटी। तो अगर फिक्स एरे है उसमें हमें इस तरह की चीज को देखना पड़ेगा, बट अगर हम अनबाउंडेड कैपेसिटी की डायनामिक एरे ले लें तो उसमें हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। स्पेशल बिहेवियर इज नीडेड व्हेन रेयर रीचेज द एंड ऑफ द एरे। तो उसमें हमारे पास अगर रेयर जो है वो एंड पे पहुंच जाता है तो उसके लिए हमें फिर स्पेशल बिहेवियर उसका होगा। तो अब हमारे पास साइज 3 है, फर्स्ट 0 पे है एंड लास्ट 6 पे है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एरे की इम्प्लीमेंटेशन, अगर हमारे पास सिंपली एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं तो उसके फ्रंट साइड पे हम ऐड करते जाएंगे और रियर एंड पे, एंड दूसरी साइड जिसको हम फ्रंट कह रहे हैं उस साइड से हम आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें सम टाइम हमारे पास चूंकि एरे फिक्स साइज की है उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इंसर्ट हो सकते हैं। उसके स्पेशल बिहेवियर में हमने देखा कि अगर हमारे पास लास्ट पे एलिमेंट्स हैं और एंड तक पहुंच गया बट स्टार्ट में हमारे पास कुछ फ्री इंडेक्सेस पड़े हैं, देन हम उस केस में स्पेशल बिहेवियर में उसको स्टार्ट की पोजीशन पे भी ऐड कर सकते हैं। और चूंकि एरे लिमिटेड कैपेसिटी लिमिटेड साइज का है तो अगर हमें मल्टीपल उस तरह की चीज़ों को देखना हो तो हम डायनामिक एरे भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिंक लिस्ट के हवाले से। एरे में किस तरीके से हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसकी हमने एग्जांपल्स को देखा। अब हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। A queue can also be implemented with a linked list with both a head and a tail pointer। अब हम इसमें पॉइंटर्स जो कि यूज करते हैं लिंक लिस्ट में, ये हमारी डायनामिक मेमोरी होती है और थ्रू पॉइंटर या रेफरेंसेस हम सारे नोट्स
को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यू की इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे हो सकती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्टार्ट एलिमेंट है 13 और ये रेफर कर रहा है अगले एलिमेंट को, इसमें हमारे पास वैल्यू 10 है, देन ये रेफर कर रहा है अगले एलिमेंट को 15 है, देन ये लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू 7 है। तो लास्ट चूँकि एलिमेंट है फर्दर किसी को रेफर नहीं कर रहा, सो इसकी वैल्यू नल होगी, आगे ये किसी को रेफरेंस नहीं कर रहा। सो हम ये देख सकते हैं कि ये हेड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है और ये टेल एलिमेंट है लास्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है। Which end do you think is the front of the queue and why? आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्यू की अगर हम लिंक लिस्ट में देखें इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है कि क्यू में एक स्टार्ट पे हेड होता है, ओके, एंड लास्ट पे टेल होता है। तो लिंक लिस्ट में हमारा पहला नोड हेड नोड से हम स्टार्ट करते हैं और वहाँ से लिंक बनते जाते हैं हर नोड के, और टिल लास्ट एंड हमारे पास हर एक नोड दूसरे से कनेक्टेड है टिल एंड। तो इस पे फ्रंट क्या होगा, फ्रंट हमारे पास जो पहला एलिमेंट है जिसे हम हेड एलिमेंट कह रहे हैं वो हमारा फ्रंट होगा। इसी तरह रेयर क्या होगा, जो एलिमेंट हमारा लास्ट एलिमेंट है उसे हम रेयर कहेंगे। सो अगर हम इसमें भी क्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इनके पॉइंटर्स के थ्रू इनको ऐड और डिलीट या एन क्यू और डी क्यू के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। द हेड पीटीआर पॉइंट्स टू द फ्रंट ऑफ द लिस्ट, ओके, ये फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज इट इज हार्डर टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द टेल ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ से हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं फ्रंट साइड से, एंड से या टेल से डिलीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज वो आगे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा और हमें फिर लास्ट एलिमेंट को डिलीट करके सेकंड लास्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट बनाना पड़ेगा। लाइक स्टैक्स क्यूज हैव मैनी एप्लीकेशन, जैसे हमने देखा था लिंक लिस्ट, एरे, क्यू और स्टैक्स, इन सारों को हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास हर उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हमने देखी थी, एरे की भी, लिंक लिस्ट की भी, स्टैक की भी, क्यू की भी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। आइटम्स इंटर ए क्यू एट द रियर एंड लीव क्यू एट द फ्रंट साइड। क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे और यूजिंग लिंक लिस्ट। अब हम बात करते हैं कि क्यू किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है। स्टैटिक एरे के थ्रू भी हो सकती है, डायनेमिक हम पॉइंटर्स के थ्रू, लिंक लिस्ट के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इफ वी ट्राई टू पॉप और डिलीट और रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू व्हेन इट इज एम्प्टी और अंडर फ्लो अकर, तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है हम उसको पॉप करना चाहते हैं या क्यू में से निकालना चाहते हैं, तो अगर इसमें एम्प्टी हो तो फिर क्या होगा, अंडर फ्लो का मैसेज आएगा, अंडर फ्लो डिक्लेयर होगा बिकॉज हमारे पास क्यू है तो उसमें भी कोई एलिमेंट हमने नहीं डाला और उसमें से हम पॉप करना चाह रहे हैं। ओके, इसी तरीके से अगर हम पुश करना चाहें, एलिमेंट्स ऐड अप करना चाहें, ऑलरेडी एक लिस्ट एरे है उसके अंदर हमने एलिमेंट ऐड किए हैं और वो फुल है, तो अगर हम क्यू फुल हो तो उसमें फर्दर एक आइटम ऐड करना चाहें तो वो उसमें ऐड नहीं होगा बिकॉज अब ओवरफ्लो अक्कर हो जाएगा। सो क्यू की इम्प्लीमेंटेशन में हमें दोनों चीज़ों का देखना पड़ता है कि अगर एम्प्टी है तो उसमें पॉप नहीं कर सकते, अंडर फ्लो है, इसी तरह अगर फुल है और कोई और आइटम ऐड करना चाहते हैं तो वो उसमें ऐड नहीं हो सकेगा, ये ओवरफ्लो अक्कर हो जाएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द क्यू इज रेयर माइनस फ्रंट प्लस 1। अब हम टोटल एलिमेंट देखना चाहें कि इस क्यू में कितने हैं, जब हम एरे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका हमें जो कैलकुलेशन के लिए रेयर माइनस फ्रंट प्लस 1 से हमें उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हमें मिल जाएंगे। अब हम एल्गोरिदम्स देखते हैं
कि क्यू के जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उसके लिए कौन सी एल्गोरिदम है। तो फॉर एग्जांपल लेट क्यू बी एन एरे ऑफ सम स्पेसिफाइड साइज, ले से साइज कोई भी उसका एक साइज है, तो उसमें हमने इंसर्ट करना है किसी एलिमेंट को। तो इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन दी क्यू, तो कैसे इंसर्ट होगा? सबसे पहले हम करेंगे इनिशियलाइज। हमारे पास दो वेरिएबल, क्योंकि हम फ्रंट और रियर, एक एंड और दूसरे एंड, कॉन्सेप्ट वाइज जो हमने देखा कि उनसे हम किस तरीके से कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। सो दो वेरिएबल हैं, फ्रंट जहाँ से हम डिलीट कर लेंगे उसको हम 0 से इनिशियलाइज करा रहे हैं, रियर उसको हम -1 से इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें इनपुट कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे, इनपुट द वैल्यू टू बी इंसर्टेड एंड असाइन टू वेरिएबल डाटा, हमारा डाटा है हम उसमें इंसर्ट करेंगे। तो इफ रियर, जहाँ जिस साइड पे हम एंड करते जा रहे हैं, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइज, अब जितना अरे का साइज है उस टाइम तक ये इंसर्ट करता जाएगा। तो डिस्प्ले क्यू ओवरफ्लो, अगर तो साइज से बड़ा हो जाता है या साइज के बराबर हो जाता है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमारा /0 है, वो भी हमारा एलिमेंट नहीं है, सो साइज के इक्वल या साइज से ग्रो कर जाता है, तो इट मीन्स क्यू ओवरफ्लो हो गई है, क्यू फुल है, इसमें मजीद आइटम ऐड नहीं हो सकते, तो प्रोग्राम एक्सिट कर जाएगा। एल्स की सूरत में अगर लेट्स से हमारे पास 10 की एलिमेंट्स है, उसमें 5 एलिमेंट्स हमने इंसर्ट किए हुए हैं, तो रेयर इज इक्वल टू रेयर +1, तो फिर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगली पोजीशन पे चला जाएगा और वहां पे ये वैल्यू इंसर्ट कर सकेगा। देन क्यू रेयर इज इक्वल टू डाटा, तो हम फिर नया जो पॉइंटर हमें मिला, पोजीशन मिली इंडेक्स के अंदर, उस पे हम वो डाटा जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं उस पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे, उसको असाइन कर देंगे और प्रोग्राम एक्सिट कर जाएगा। तो इस एल्गोरिथम में हमने देखा कि क्यू का जो बेसिक ऑपरेशन है इंसर्ट करना, एन क्यू, वो हमने परफॉर्म किया। उसमें हमने सबसे पहले ये चेक किया कि अगर क्यू फुल तो नहीं है, उसमें ऑलरेडी डाटा मौजूद तो नहीं है। अगर ऑलरेडी डाटा मौजूद है इट मीन्स ओवरफ्लो अकर हो गया। अगर ऑलरेडी डाटा मौजूद है तो ओवरफ्लो, अगर कंप्लीट फुल नहीं है देन हम इट मीन्स नया डाटा उसमें इंसर्ट कर सकते हैं और वो एक इंक्रीमेंट होगा, जिस पॉइंट पे पहले था जहाँ पे डाटा है उससे अगले पे नई वैल्यू जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ओके, अब हम दूसरा एल्गोरिदम देखते हैं, उसमें है डिलीट करना या डी क्यू, डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। इसमें हम क्या करेंगे, इफ फ्रंट इक्वल टू माइनस एंड रियर इज लेस देन फ्रंट, हम ये दो कंडीशन चेक करेंगे। डिस्प्ले ट्री इज डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू if front equal to -1 and rear is less than front, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो डिस्प्ले Q is empty और एक्सिट कर जाए। अगर हम डिलीट का ऑपरेशन करना चाह रहे हैं और हम Q में सबसे पहले ये देखेंगे कि उसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर तो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो हमें एम्प्टी का मैसेज देगा। उसमें क्या होगा, रियर अगर लेस देन फ्रंट है या फ्रंट इज इक्वल टू -1 है तो उस सूरत में क्यू जो है वो एम्प्टी है। एल्स डाटा इज इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, तो हम फिर उसमें एक जो डाटा वैल्यू हम उसको डिलीट करना चाह रहे हैं उसको हम डिलीट कर देंगे। जो फ्रंट पे है, फ्रंट पॉइंटर पे जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। एंड फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1, तो फ्रंट जो है फिर वो एक इंक्रीमेंट कर देगा, एक अगले पॉइंट पे चला जाएगा, बिकॉज जिस पोजीशन पे था वो डिलीट हो गया, तो अब अगले पे चला जाएगा। और फर्दर अगर हमने डिलीट करना है तो इस तरीके से ये इंक्रीमेंट होते जाएगा और डिलीट होता जाएगा। अब हम बात करते हैं क्यू एज ए क्लास। अभी तक हमने क्यू की एग्जांपल लिंक लिस्ट के थ्रू और अरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेशंस देखी। हम क्यू एज ए क्लास भी हैंडल कर सकते हैं।
much like stacks and linked list were designed and implemented as class, तो क्यू को भी हम क्लास के तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इट सीम्स नेचुरल टू थिंक ऑफ ए क्यू एज सिमिलर टू लिंक लिस्ट. तो क्यू को अगर हम देखें तो ये लिंक लिस्ट की तरह ही उसका बिहेवियर लगता है, बट विद मोर बेसिक ऑपरेशन टू इन्फोर्स द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन. तो जैसे हमारे पास अरे है, जैसे हमारे पास स्टैक था, इसी तरीके से ये क्यू भी उसी तरह का है. बस डिफरेंस ये है कि क्यू में हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है प्रिंसिपल यूज करते हैं, प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं. तो फीफो जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इंसर्शन और डिलीशन के लिए हम यूज करते हैं इन क्यू. ए लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू क्लास. अब आप देखते हैं कि एक लिंक लिस्ट को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्यू क्लास के थ्रू. द कंटेनर फॉर आइटम्स इज ए लिंक लिस्ट दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिस्ट क्यू कहें तो द कंटेनर फॉर आइटम्स इज ए डायनामिक एरे. उसमें जितने भी हैं वो डायनामिक एरे होंगे और इट इज एकम्प्लिश्ड एज, उसको हम किस तरह कंप्लीट करेंगे, हम पॉइंटर के थ्रू डाटा टाइप स्टार पी इक्वल टू न्यू डाटा टाइप ऑफ 50. ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हेड और टेल जो है वो चेंज होते हैं. क्यू के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स को ऐड और इंसर्ट करते हैं तो हमारे हेड और टेल की पोजीशंस चेंज होती रहती हैं. अब हम देखते हैं कि हेड और टेल की पोजीशन किस तरीके से चेंज होंगी. हेड इंक्रीजेस बाय 1 आफ्टर ईच डी क्यू. हम दो ऑपरेशन है उसमें परफॉर्म करेंगे, एक डी क्यू का एक एन क्यू का. तो अगर हम डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हेड जो है वो 1 बाय 1 इंक्रीज करता हुआ जाएगा. इसी तरीके से एन क्यू में अगर हम इंटर करते हैं, कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो टेल जो है वो इंक्रीमेंट होगी. वहां पे हेड हमारा 1 बाय 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ टेल हमारा 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ क्यू के अंदर वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 49. 50 वैल्यूज हैं इस क्यू के अंदर. 3 जो है वो हमारे पास इस वक्त उसमें वैल्यू इंसर्टेड है. हेड में 0 पोजीशन पे है, फिर देन 1 एंड 2 पोजीशन पे टेल है. बाकी हमारे पास ये सारी एम्प्टी है, इसमें हम वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं. सो हेड 0 है, हम एक आइटम इसके अंदर ऐड करते हैं आफ्टर एन क्यू. जब हम उसमें इंसर्ट करेंगे तो टेल जो है वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा. अब हमारा चूंकि एक न्यू एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो गया, सो टेल 1 इंक्रीमेंट होके अगले पोजीशन पे आ जाएगा. इसी तरह डी क्यू ऑपरेशन हम करते हैं. डी क्यू में क्या है कि हम हेड से डिलीट करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा. तो सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो हम उसको डिलीट कर रहे हैं. तो हेड एक इंक्रीमेंट होगा जब ये डिलीट हो जाएगा. तो सो हम देख सकते हैं कि जब हम इंटर करते हैं कोई वैल्यू तो हमारा इन एक पॉइंटर चेंज होता है. इसी तरीके से जब हम डी क्यू करते हैं तो हमारा हेड का पॉइंटर चेंज हो जाता है. फॉल्स ओवरफ्लो इशू फर्स्ट, हम इस पे बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 कॉल्स टू एन क्यू हैव बीन मेड. अब हमारे पास एग्जांपल है कि लेट्स से हमारे पास 50 क्यू के एलिमेंट से 50 इंसर्ट हम कर चुके हैं. तो नाउ क्यूरी अरे इज फुल. अब हमारे पास ये फुल कंप्लीट क्यू है जिसमें हर एलिमेंट हर इंडेक्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है. Assume 4 calls to DQ are made.
अभी अगर हम बात करते हैं कि 4 एलिमेंट्स में हम डिलीट करना चाहते हैं, उसके ऊपर डी क्यू का ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम जो फर्स्ट इन हुआ 1 2 3 4 इनको हम डिलीट कर देते हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं। Assume a call to NQ is made now। अब हमने पहले हमारे पास एक array थी, फुल थी, हम उसमें फर्दर इंसर्ट तो नहीं कर सकते थे, बट हम डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट अगर हम करना चाहें तो फ्रंट एंड से डिलीट होगी। सो 4 एलिमेंट डिलीट हो गए। अब हमारे पास 4 एलिमेंट्स की स्पेस है एंड अब हम ये चाह रहे हैं कि फर्दर 4 एलिमेंट्स इसमें ऐड करें। तो द टेल पार्ट सीम्स टू हैव नो स्पेस। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 49 लास्ट पे अभी कोई भी ऐसा ब्लैंक या खाली इंडेक्स नहीं पड़ा जहाँ हम किसी डाटा को इंसर्ट कर सकें। बट द फ्रंट हैज़ 4 अनयूज्ड स्पेसेस। यहाँ पे हमारे पास स्पेसेस हैं बिकॉज हमने इसको डिलीट कर दिया, और यहाँ से पे कोई स्पेस नहीं है बिकॉज 50 की एरे थी, 50 एलिमेंट्स इसमें ऐड हो चुके हैं। अब ये यहाँ पे हम अगर ऐड नहीं कर सकते तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो अनयूज्ड स्पेस हैं ये वेस्ट हो रही हैं, बिकॉज अगर इसको हम यूज नहीं कर सकते तो ये वेस्ट होंगी। ओके, अब इसको कैसे, इस वेस्टेज को हम सेव कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है जो सर्कुलर क्यू हमें दे रही है। यहाँ पे सिंपल जो क्यू है उसमें हमारे पास एक एंड से एलिमेंट ऐड हो रहा है और दूसरे एंड से डिलीट हो रहा है। सो हमारे पास जो अनयूज्ड स्पेस थी वो वेस्ट हो रही थी। तो सर्कुलर क्यू अलाउज द हेड एंड टेल टू बी मूविंग टारगेट। तो वो हेड एंड टेल को मूविंग उस पर ले आता है कि अगर एलिमेंट स्टार्ट पे कुछ फ्री हैं तो उनको रीयूटिलाइज वो कर सकता है। व्हेन द टेल एंड्स फिल अप एंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द एरे हैज एम्प्टी स्लॉट। तो हमारा ये टेल पार्ट फिल अप हो गया है बट हेड पार्ट में कुछ स्पेसेस हैं। नाउ इंसर्शन शुड गो इनटू द फ्रंट एंड। अब सर्कुलर क्यू में ये लास्ट इसको इसके साथ वो अटैच कर देता है और हम इस एंड पे जो हमारी अनयूज्ड मेमोरी थी वो सर्कुलर क्यू की वजह से हम उसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंसर्शन गोज इनटू द स्लॉट 0। तो सर्कुलर क्यू अगर हम इसे बना देते हैं तो जो न्यू एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे नॉर्मल सिंपल क्यू में इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो हम सर्कुलर क्यू में इस एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसर्शन गोज इनटू स्लॉट 0 एंड टेल ट्रैक्स इट। तो इस तरह टेल जो है वो यहाँ पे इसको ट्रैक करके यहाँ पे पॉइंटर आ जाएगा। द इंसर्शन आफ्टर दैट गोज इनटू लॉट 1, फिर इसके बाद 1, फिर 2 एंड फिर 3 पे आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि करंट स्टेट पे हमारे पास टेल पे 49 एलिमेंट है और हेड पे 4 एलिमेंट है। अगर हम अब इसमें कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एनक्यू करना चाहते हैं, तो हमारे पास 49, 48, 47, देन हेड हमारे पास ये है और अब हमने जो नया आइटम है वो इस पोजीशन पे ऐड कर दिया, 0 इंडेक्स पे ऐड हो गया और जो टेल का पॉइंटर था वो अब यहाँ पे सर्कुलर क्यू की वजह से फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। सिमिलरली हम एक और एनक्यू करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि हेड की वैल्यू 4 उसी पोजीशन पे है, बट टेल यहाँ से जहाँ से हम इंसर्ट करते जा रहे हैं ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब 1 पे आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम एलिमेंट्स अनयूज्ड मेमोरी स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हैं। सिंपल क्यू में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, बट हमने सर्कुलर क्यू हमें ये सोल्यूशन देती है। सम न्यूमेरिक्स फॉर सर्कुलर क्यू। हेड और टेल के हवाले से कि हेड इंक्रीजेज बाय 1 मॉड्यूल कैपेसिटी आफ्टर ईच डी क्यू। जैसे डिलीट होता जाता है वो 1 by 1 इंक्रीमेंट होता है। तो अगर हम इसको देखना चाहें कि हेड की किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हेड इज इक्वल टू हेड
प्लस 1 डिवाइडेड बाय जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना उसका साइज है। ओके, सेम हम ये टेल के लिए भी कह सकते हैं कि टेल को हमने फाइंड करना है, टेल की पोजीशन फाइंड करनी है कि हेड और टेल कहाँ पे हैं। तो टेल इंक्रीजेस बाय 1 मॉड्यूलो कैपेसिटी आफ्टर ईच एन क्यू। हर हमारा एन क्यू होता है, हर वैल्यू जब ऐड होती है तो उसके लिए है टेल इज इक्वल टू टेल प्लस 1 ओवर कैपेसिटी। सो जितना साइज है टेल प्लस 1, इससे उसकी वैल्यू हमें टेल की वैल्यू मिल जाएगी। हेड और टेल जो है हम फाइंड कर सकते हैं कि इस वक्त हेड किस पोजीशन पे है और टेल किस पोजीशन पे है। देन कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू विद डायनामिक एरेज। शो द क्लास स्ट्रक्चर एज ए रिफ्रेशर। द implementation of the constructor and member function will follow afterwards. So circular queue की न्यूमेरिक्स को हमने देखा। अब हम देखते हैं क्यू की कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स, वेटिंग इन लाइन। हम देखें बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में या मुख्तलिफ प्लेसेस में, बस स्टैंड पे क्यू की फॉर्म में लोग खड़े होते हैं। इसी तरह वेटिंग ऑन होल्ड फॉर टेक्निकल सपोर्ट, समटाइम टेक्निकल सपोर्ट है, मुख्तलिफ लोग कॉल कर रहे हैं, देन 1 बाय 1 हर एक को इंटरटेन किया जा रहा है। तो क्यू की रियल लाइफ में काफ़ी एग्जांपल्स हैं। देन एप्लीकेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स में हमें 1 बाय 1 थ्रेड्स को हैंडल करना होता है, तो उसको हम इसी तरीके से क्यू में रिप्रेजेंट रख के उसको इम्प्लीमेंट करके हैंडल करते हैं। सिमिलरली जॉब शेड्यूलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रोसेसेस को शेड्यूल किया जाता है 1 बाय 1 करके। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है जो सीपीयू एलोकेशन के हवाले से होता है, तो उसमें भी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। सो क्यू जो है वो हमारी रियल लाइफ में भी एक इम्पोर्टेंस रखती है, एंड एज वेल एज कंप्यूटर साइंस में भी हमें इसके लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज, हम दोबारा इसको देखते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किस तरीके से क्यू में हमारा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है, फ्रंट और रेयर 1-1 स्टार्ट पे हैं। चूंकि अब नया एलिमेंट जब ऐड करते हैं, लेट्स से बी को हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो रेयर एक ऐड हो जाएगा, एक पॉइंट ऊपर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट में ये दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, एक और एलिमेंट ऐड हुआ, रेयर 1 पॉइंट अप हो गया। देन लेट्स से सी भी इसमें एंटर हो रहा है, तो एक रेयर की पोजीशन एक और बढ़ जाएगी, उसमें एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा। देन डी, इसमें एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो फ्रंट हमारा उसी पोजीशन पे है, रेयर जो है वो स्टेप वाइज, क्योंकि हम इसमें वैल्यूज को इंटर करते जा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम उसमें से कोई आइटम डिलीट करना चाहें, तो हमारे पास ये जो ए था, जो सबसे पहले हमने इंटर किया था, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो हम इसको डिलीट करेंगे फ्रंट साइड से, एंड बाकी एलिमेंट उसी तरीके से होंगे। नए एलिमेंट ऐड यहाँ पे होते जाएंगे और यहाँ से डिलीट होते जाएंगे। जॉब शेड्यूलिंग इसकी एक एप्लीकेशन है क्यू की। किस तरह मुख्तलिफ जॉब्स को ऑपरेटिंग सिस्टम में हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, मुख्तलिफ जॉब्स हैं, तो उनको सीपीयू कितने कितने टाइम के लिए एलोकेट करना है, अदर रिसोर्सेज किस तरह हैंडल करने, कितने कितने टाइम के लिए देनी है। तो यहाँ पे लेट्स से हम फ्रंट और रियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि फ्रंट स्टार्ट में -1 है और क्यू इज एम्प्टी है। लेकिन जैसे ही हम एक जॉब ऐड करेंगे तो हमारा रेयर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जॉब 1 हमारी थी, इसी तरह जॉब 2 इसमें अब ऐड करते हैं हमारे पास, तो फ्रंट वही रहेगा, वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि अब अभी हम डिलीट नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इंसर्ट हो रहे हैं। सो 1 इसमें एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगेन एक और आइटम इसमें ऐड कर रहे हैं, 3 जॉब 3 ऐड हो रही है, तो ये हमारे पास 1 2 3 जॉब भी इसमें ऐड होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि एक जॉब उसको डिलीट करना है, तो J1 को हम जब डिलीट कर देंगे, सो फ्रंट
उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, और ये रेयर अभी 2 पे था। सो जॉब 2 और 3 हमारे पास है। अगेन हम एक और जॉब को डिलीट करते हैं, जॉब 2 को, तो सो J3 हमारे पास है, तो फ्रंट एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे हम ऐड करते जा रहे हैं, रेयर में एक एक इंक्रीमेंट होता जा रहा है, जैसे जैसे डिलीट करते जा रहे हैं तो इसमें एक एक इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो इस तरह हम जितने भी प्रोसेसेस हैं शेड्यूलिंग के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, वहाँ पे हम क्यू की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन टू रैप्ड कॉन्फ़िगरेशन, समटाइम हम उसमें क्यू के अंदर, सर्कुलर क्यू के अंदर वैल्यूज को ऐड कर रहे होते हैं और डिलीट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्ट में अगर सर्कुलर क्यू को हम देखें कि स्टार्ट में फ्रंट 0 है और रेयर भी 0 है, तो अब इस वक्त स्टार्ट में हम इस पोजीशन पे हैं। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ एक वैल्यू को इंसर्ट की, दूसरी वैल्यू इंसर्ट की, तीसरी वैल्यू इंसर्ट की, तो रेयर जो है वो 3 हो जाएगा अगर हम 3 वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं, और फ्रंट हमारा 0 पे रहेगा। तो इस तरह हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे, और अगर डिलीट करना होगा तो हम इस एंड से उसको डिलीट भी करते जाएंगे। इसी तरीके से हम फुल क्यू की एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास स्टार्ट में अगर हम इसको देखें कि फ्रंट इज इक्वल टू 0 है और रेयर इज इक्वल टू 5, तो फ्रंट हम इस वक्त फ्रंट यहाँ पे है, इसमें वैल्यूज हमने इंसर्ट की, जॉब 1 2 3 4 5 डिफरेंट जॉब्स को हमने इसमें ऐड किया। देन हमारे पास अब रेयर जो है वो 5 आ गया, फ्रंट हमारे पास 0 आ गया। ओके, अब हम कुछ एलिमेंट्स को डिलीट भी करते जाते हैं। लेट्स से हम कुछ एलिमेंट्स स्टार्ट में हम इस वक्त पोजीशन इस पे थे, अब हमने इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, अब फ्रंट जो है वो हमारा, इसको भी डिलीट कर दिया, फ्रंट हमारा 4 पे आ जाता है। ओके, और रेयर हमारे पास 3 पे है, रेयर हमारे पास 3 पे आ जाएगा। तो हम जैसे जैसे उसमें एलिमेंट ऐड डिलीट करते जाएंगे, फ्रंट और रियर की पोजीशन चेंज होती जाएगी। लेट्स से स्टार्ट में हमारे पास यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट नहीं, तो ये बिल्कुल जैसे ये था, हमारे पास फ्रंट 0 रियर 0, बट जैसे जैसे एलिमेंट ऐड करते जाते हैं हमारे पास ऐड करने पे रियर की पोजीशन चेंज होती है, और इसी तरीके से डिलीट करने पे फ्रंट की पोजीशन चेंज होती जाएगी। सो अभी फ्रंट इज इक्वल टू 4 है, तो हमने इस पे से एलिमेंट्स 4 डिलीट कर चुके हैं, और इसी तरह रेयर इज इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू टेस्ट व्हेन एन क्यू इज एम्प्टी। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो एन क्यू है, हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी है या फुल है। एंड इसी तरीके से हाउ टू टेस्ट व्हेन क्यू इज फुल। तो जब हम क्यू के अंदर सिंपल क्यू में भी कोई वैल्यूज डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, पुश करते हैं या पॉप करते हैं, डिलीट करते हैं, और सर्कुलर क्यू में भी पुश एंड पॉप के फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी ये लिस्ट या क्यू सर्कुलर या सिंपल क्यू फुल है, एम्प्टी है, हम उसके कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस चीज़ को हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर पे भी डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर क्यू किस तरह हैंडल होती है, उसमें मुख्तलिफ इंटर वैल्यू किस तरह हो रही हैं और डिलीट किस तरह हो रही हैं, और उसके एल्गोरिदम को देखेंगे। हम कंडीशंस को चेक करेंगे कि एम्प्टी को हम कैसे चेक कर सकते हैं, फुल को हम कैसे चेक कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्यू को स्टडी किया। क्यू जैसा सिंपल हमारे पास एग्जांपल रियल लाइफ की भी हैं, बैंक में जितने कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उनकी क्यू हो सकती है, वो वेट कर रहे होते हैं कि उनको बैंकर जो है वो 1 बाय 1 हैंडल कर रहा है। इसी तरीके से मुख्तलिफ मॉल्स में आप जाएं, मुख्तलिफ जगहों पे जाएं जहाँ पे आप क्यू या लाइन देख सकते हैं। तो क्यू की रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं, पर कंप्यूटर साइंसेज में भी क्यू का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से है कि सम टाइम हमें कोई टास्क हैं उनको परफॉर्म करना होता है, और हमारे पास रिसोर्स जो है CPU
उसको एक्वायर करना है तो हम प्रोसेसेस को स्केड्यूल कर लेते हैं वन बाय वन, तो एक एक जो है वो जॉब जो है वो उस एग्जीक्यूट होती है और इस तरीके से क्यू का कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे भी देख सकते हैं। हमने फिर डिफरेंट ऑपरेशंस देखे क्यू के। बेसिक दो ऑपरेशन है, इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्ट करना जो है वो एन क्यू होता है, डिलीट करना डी क्यू होता है। डी क्यू और एन क्यू ऑपरेशंस को अप्लाई किया प्रैक्टिकल, इसकी हमने एग्जांपल्स भी देखी कि डी क्यू और एन क्यू से हेड और टेल जो है वो उन पे क्या चेंजेस आती हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है। हमने एक और उसमें एग्जांपल की जिसमें हमारे पास क्यू जो है वो फुल हो जाती है और नया एलिमेंट उसमें हम ऐड नहीं कर सकते, तो वो हम ओवरफ्लो है। इसी तरीके से सम टाइम क्यू एम्प्टी है, उसमें से अगर हम पॉप करना चाहें तो पॉप भी नहीं कर सकते बिकॉज ये अंडरफ्लो आ जाएगा। एक और हमने बिहेवियर देखा था क्यू का कि अगर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, फुल है, और उसमें से हम चूंकि रेयर साइड पे एंटर कर सकते हैं, एन क्यू कर सकते हैं, और फ्रंट साइड पे डी क्यू कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर हमने 4 एलिमेंट्स को डी क्यू कर दिया तो रेयर साइड पे हम एन क्यू तो कर सकते हैं, बट ये जो 4 एलिमेंट्स हैं उनको हमने अगर डिलीट कर दिया तो हमारे पास स्पेस तो है बट इसको हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो सिंपल क्यू में इस तरह का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। इसका सोल्यूशन जो है वो सर्कुलर क्यू है कि हम जो लास्ट क्यू का नोड है उसको पहले के साथ कनेक्ट करके सर्कुलर क्यू बना लेते हैं। अब ये है कि नेक्स्ट जो एलिमेंट उसमें ऐड होना है वो स्टार्ट पे जो फ्री स्पेसेस हैं जो डिलीट हुई थी उन पे भी ऐड हो सकेगा। तो सर्कुलर क्यू में यह है कि एलिमेंट्स ऐड और डिलीट होते रहेंगे, उसमें हमारे पास स्पेस जो है वो वेस्ट नहीं होगी। देन हमने एरे की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात किया और लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात किया कि क्यू को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट के थ्रू भी और एरे के थ्रू भी। एरे के थ्रू हम उसको एरे के इंडेक्सेस की वैल्यूज़ को लेके चलते हैं और उसमें एन क्यू और डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली लिंक लिस्ट भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें पहला जो हेड नोड है वो हमारा रेयर होगा और जो एंड नोड है वो हमारा फ्रंट होगा। फ्रंट से तो हम वैल्यूज़ को डिलीट कर रहे होते हैं और स्टार्ट जो हमारा रेयर होगा, रेयर से हम इंटर करेंगे और एंड हमारा होगा वहाँ से हम डिलीट करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास फ्रंट और रेयर दोनों की हम एरे के अंदर भी और लिंक लिस्ट के अंदर भी उसको उनके पॉइंटर्स को हम हैंडल कर रहे होते हैं। फ्रंट साइड पे हम उनको वैल्यूज़ को डिलीट कर रहे होते हैं, फ्रंट पे जो पॉइंटर होता है, और रियर पे जो पॉइंटर होता है उसमें हम वैल्यूज़ को ऐड अप कर रहे होते हैं। और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को भी देखा कि क्यू किस तरह इम्प्लीमेंट हो सकती है। फिर हमने एक और एस्पेक्ट देखा क्यू का कि किस तरीके से हमें इसका पता चल सकता है कि क्यू फुल है या एम्प्टी है। तो हम उसके लिए हमने प्रोग्राम्स देखे कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी क्यू फुल है, ओवरफ्लो का मैसेज दे देगी, और अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो वो अंडरफ्लो का मैसेज दे देगी। स्टूडेंट्स, आज तक हमने क्यू का स्टडी किया। आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।